बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के रक्षा मंत्री की मौत की जानकारी रॉयटर्स के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। अमीर नसीरजादे की मौत की खबर है। इजरायली हमले में रक्षा मंत्री की मौत हुई है। रॉयटर्स ने जानकारी दी है। रॉयटर्स के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आप देखिए कैसे एक के बाद एक अब जानकारी सामने आते जा। हमें आज सोचना चाहिए, लम्हा फिक्रिया है तमाम मुस्लिम कंट्रीज को, क्या कि वो एक एक को टारगेट बना रहा है। पहले उसने पैलेस्टाइन को बनाया, उससे पहले देखिए तो यमन को बनाया, शाम को बनाया, सीरिया को बनाया, फिर अब ईरान की बारी है। ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। और इसराइल ने भी ये कह रखा है कि ईरान के बाद हमारा जो टारगेट मेन प्रायोरिटी पे है वो पाकिस्तान। ये सारी चीजें जा रही है थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ। तो मैं कहूँगा कि OIC ब्लॉक, सोवियत ब्लॉक और यूरोपियन ब्लॉक, अमेरिका को, सलामती कौंसिल को, सबको अनबायस्ड होकर इस केस को देखना चाहिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की सबसे बड़ी खबर इस वक्त इसराइल और अमेरिका का मिलकर ईरान पर 1 साल से भी कम अरसे में दूसरी बार हमला है। पाकिस्तान डील करने की कोशिश करता है, इधर से भारत हमला कर देता है। आप क्या करेंगे? मैं आगे जो सूरत हाल देख रहा हूं, पाकिस्तान को फाइनली घेरा जा रहा है। आखिरी नंबर ईरान का नहीं है, जो इन जर्नलों को समझ नहीं आ रही। आखिरी नंबर पाकिस्तान का है। बड़ी टफ बात है, बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान एक ऐसे टर्मोइल की तरफ बढ़ रहा है कि जिसके नताइज क्या होंगे ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। घुस जाएंगे और हमला हो जाएगा। पाकिस्तान एक बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में है। जब अफगान तालिबान की तरफ से अटैक पाकिस्तान पर अटैक हुआ, पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रो इजराइल या प्रो इंडिया या फॉर दैट मैटर इस तरह की हुकूमत आती है तो उसके लिए पाकिस्तान और ज्यादा इनसिक्योर हो जाएगा। देखें, इंडिया और इजराइल का टारगेट पाकिस्तान है, ये याद रखें। अमेरिकन डिप्लोमेसी, अमेरिकन सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। अमेरिका और इसराइल की नीयतों पे तवज्जो दो। ये आलम इस्लाम के लिए वार्निंग है और मेरा ख्याल है ये लास्ट वार्निंग है या सेकंड लास्ट पूरे आलम इस्लाम के लिए, याद रखना। मैं वैसे एक पाकिस्तानी जब सोचता हूं तो 909 किलोमीटर का जो बॉर्डर ईरान के साथ है वो क्या होगा। एक जंग हम दूसरी साइड पे 1600 किलोमीटर के बॉर्डर के ऊपर अपने पठान भाइयों के साथ लड़ रहे हैं। और तीसरा ईस्टर्न जो बॉर्डर है वहां पे खानपुर के पास मिलिट्री इकट्ठी हो चुकी है। राफेल तैयारे भी ले गए हैं और मेरे RSS के मेहरबान, बीजेपी के मेहरबान मुसलसल जो वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं हवा में, कहते हैं जाके अफगान भाइयों को जाके उनकी मदद की जाए। ईरान की तरफ से दहशतगर्दी मजीद बढ़ेगी, रेफ्यूजीज का एक फ्लड आएगा और महंगाई आसमान को छुएगी। अकॉर्डिंग टू द आपके सर्वे के मुताबिक इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी माहाना इनकम 8,000 रुपया है। वो कहां जाएंगे? इजराइल के ऊपर तो मेरे ख्याल में रीना कोई अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल लॉ अप्लाई ही नहीं करता। उन्होंने तो पिछले 2.5 साल से जो एक एक्टिव जेनोसाइड, ऑनगोइंग जेनोसाइड है वो जो चल रही है, तो उससे साफ नजर आ गया कि ना सिर्फ ये कि दुनिया उसको रोकना नहीं चाहती बल्कि उनके साथ है। जिस तरह आज अमेरिका ने उनका साथ दिया है। हमारे लिए जो मसला है, एक तरफ हम अफगानिस्तान के साथ एंगेज्ड हैं, दूसरी तरफ हमारा बॉर्डर जो है वो इंडिया के साथ है, तीसरी तरफ अगर ईरान के उधर कोई ऐसी चीज होती है, कोई डिस्टेबलाइजेशन होती है या कोई कल को फोर्सफुल रिजीम चेंज भी हो जाए, तो इसका मतलब है कि वहां पर एक प्रो इजराइल गवर्नमेंट आकर बैठ जाती है, प्रो इजराइल रिजीम। वो इंडिया और इजराइल का जो नेक्सस है, देखिए ये जो मोदी का अभी का टूर था जो इजराइल का लीना, वो आप किसी खाम ख्याली में ना रहें। उसे बिल्कुल पता था कि ईरान पर हमला भी होने वाला है, टाइमिंग और एक ऑनगोइंग जेनोसाइड भी चल रही थी। उसके बावजूद वो जो उधर गया है, पहले भी इजराइल इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये एक मैसेजिंग थी और ये मैसेजिंग ईरान और पाकिस्तान के हवाले से भी थी। बेसिकली जो बलूचिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन BLA के थ्रू जो की जा रही है उसके अंदर इंडिया का हाथ तो है, लेकिन अगर आप देखें कि जो वो मेमोरी और इसके अंदर जब इन्होंने जो सेपरेटिस्ट ने जो लिखे हैं, किस तरह की बातें लिखी हैं जो बलूच सेपरेटिस्ट हमारे, वो बेसिकली बात ही इजरायली प्लान्स की कर रहे हैं और जो इंडियन प्लान्स की कर रहे हैं, यानी कि ईरान की ऑर्गेनाइजेशन और पाकिस्तान के जो है वो खुदा न खास्ता इस तरह की चीज। तो खैर ऑब्वियसली ये आसान तो बिल्कुल नहीं है और ये ऐसा होगा भी नहीं, लेकिन अजाइम की मैं बात करूं कि इंडिया इजराइल की जो नेक्सस है उनके अजाइम क्या हैं, वो ईरान के ऊपर आकर वो पाकिस्तान को भी उसके थ्रू डिस्टेबलाइज करेंगे। तो ये पूरे के पूरे मैं कहूंगी कि वेस्ट एशिया हो, साउथ एशिया हो, मिडिल ईस्टर्न रीजन हो, गल्फ कंट्रीज, ये पूरा का पूरा खिता इस एक जंग जो है अगर ये देर तक चली तो ये इसको डिस्टेबलाइज करेगी और ये बड़े खतरनाक इसके लिए नताइज होंगे अलीना दुनिया के लिए।
एब्सोल्युटली, यही तशवीश है। ये सिलसिला क्या रिजीम चेंज के बाद ही हम एक्सपेक्ट करें रुकेगा, या आप समझते हैं कि मुमालिक हैं खित्ते के वो अंदर इसमें आकर कोई हल निकाल सकते हैं? ऑल्सो क्या ये खतरा अभी इमिनेंट है कि ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो जाए, या आपको लगता है ये आइसोलेटेड रहेगी? बहुत शुक्रिया अलीना। पहली बात यह है कि ये जो अमेरिका और इसराइल की तरफ से हमला किया गया है, वही बात जो मोहम्मद अली साहब बात कर रहे थे कि ये रातों रात कोई अचानक से नहीं हुआ, ये एक कंटिन्यूस बिल्डअप था। आपको याद है हमने इसी प्रोग्राम में 14 जनवरी को डिस्कस किया था, क्योंकि उस दिन ये शायद लग रहा था कि अमेरिका आज या कल में अटैक कर देगा ईरान के ऊपर। उस टाइम भी मैंने कहा था कि अभी फ़िलहाल अटैक नहीं होगा। उसकी वजह ये थी कि इसराइल इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं था। इसराइल का क्योंकि उसको अपना जो डिफेंस ख़ासतौर पर जो बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के हैं उसका डिफेंस का जो जून की लड़ाई थी उसमें उनको कुछ ये नज़र आया कि शायद हमारा मुकम्मल तौर पे डिफेंस सिस्टम जो है वो कामयाब नहीं है, तो वो अपना जो दिफा था उसको यकीनी बनाना चाहता था। उसके बाद ही ये ईरान के ऊपर अटैक होना था। तो इस बुनियाद के ऊपर उस टाइम भी मैंने कहा था कि ये नहीं होगा। बहरहाल अब ये जब ये हो गया है तो उसके बाद अगर आप देखें जो सूरत हाल है, सुबह को जैसे ही ईरान के ऊपर अटैक हुआ, ईरान ने फौरी तौर के ऊपर 125 जो मिसाइल्स थे वो इसराइल पे दाग दिए। उसमें से भी जेरूसलम पोस्ट और इजराइल टाइम ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि 90 के करीब इंटरसेप्ट हुए और बाकी कोई 30 जो मिसाइल्स थे वो इसराइली जो एयर इनकी थी हदूद उसमें दाखिल होने में कामयाब हो गए। तो इसका मतलब है कि जो इसराइल का दिफा है वो अभी भी मुकम्मल तौर के ऊपर वो मुकम्मल ये जो ईरानी मिसाइल्स हैं वो उससे बचे हुए नहीं हैं। और ये जो मिसाइल्स थे उनके सदरन इसराइल। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में हमें कुदरती एक ज़बरदस्त किस्म का मौका है कि ये जो OIC है, ये जो इस्लामिक उम्मा है, ये जो मुल्क हैं हमारे इर्द गिर्द और भी जगह जिधर भी हैं वो, ये अगर एक दफ़े इकट्ठा हो जाएं और हो सकते हैं, ये एक इतना बड़ा ज़बरदस्त शील्ड हो सकता है। ये मेरे ख्याल में अगर हम ये ना करें तो अकेले बट के हमारे दुश्मन हमें ख़त्म कर सकते हैं। और बटना जो है, डिवाइड होना जो है, जो हम हो गए हैं सैडली आजकल जो हो रहा है, आप देख सकते हैं कि हम बट गए हैं। ये पूरा जंग इसलिए हो रहा है कि ईरान को कभी भी न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। मगर आप मत समझिए कि ये जो हम इनके ईरान के जो दुश्मन हैं तो हमारे भी दुश्मन हैं। आप मत समझिए 2 मिनट के लिए कि ये बाज आ जाएंगे। ये उनको पता है कि अगर इन्होंने इस वक्त का ये एडवांटेज जो है इस्तेमाल नहीं किया, एक सुपर पावर उनके साथ खड़ी हुई है, तो फिर ऐसा मौका फिर नहीं आएगा।